बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये साली गुरुमुख हो, ऐसा होना कुदरती है, क्योंकि संसार में हर एक वस्तु का जोड़ा है। हर जगह तस्वीर के दो पहलू साथ साथ चलते हैं, जैसे सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ऊंच नीच, भला बुरा, खोटा खरा, सर्दी गर्मी, धूप छाया, स्त्री और पुरुष आदि हर विषय में तस्वीर के दो पहलू बराबर चलते दिखाई देते हैं। यदि एक है तो उसके साथ दूसरा भी अवश्य है, और अगर एक नहीं तो दूसरा भी नहीं। इसी प्रकार आपके कथनानुसार यदि संतों की निंदा है तो साथ स्तुति में है। संतों की अगर निंदा करने वाले हैं तो उनके श्रद्धालु महिमा गाने वाले भी हैं। अगर महिमा है तो साथ निंदा भी जरूरी होगी, और अगर श्रद्धालु हैं तो नुक्ताचीन भी होंगे। यह बनी बनाई बात है। एक बात तो यह हुई, दूसरी बात है कि कुदरत की तरफ से संतों की निंदा भी भक्तों के लिए परीक्षा का अवसर होता है। अगर ऐसा न हो तो भक्त कच्चे रह जाएंगे, उनमें कभी दृढ़ता न आई। यह निंदा भी एक प्रकार की अग्नि की भट्टी होती है। इस भट्टी से जो सावध कदमी के साथ निकल जाता है वह पक जाता है, और वह आप तैरता है और दूसरों को भी तैराने वाला बनता है। जैसे कुम्हार का घड़ा आग की भट्टी से गुजरकर आप ठंडा होता है और दूसरों को ठंडा जल देकर शांत करता है, ऐसे ही संतों के श्रद्धालु जब निंदा की भट्टी से गुजरकर पुख्ता हो जाते हैं तो वे संतों के विश्वास के पात्र बन जाते हैं। संतों की उन पर दया उतरती है और वे उस दया के सहारे बंधन को काटकर सच्चे मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। इसलिए भाई, सत्पुरुषों की निंदा सुनकर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, और न ही उनके चरणों में श्रद्धा को कम होने देना चाहिए, बल्कि अपने विश्वास और भक्ति में अडोल व दृढ़ रहना चाहिए। श्री भगवान बोले, हे भरत जी, साधु जन इंद्रियों के विषय भोगों से भिन्न और शील गुणों की खान होते हैं, तथा साधुजन हृदय के इतने कोमल होते हैं कि वह पराये दुख से दुखी और दूसरे का सुख देखने पर सुखी होते हैं। अथवा संत जन समदर्शी होते हैं, जिनका न कोई शत्रु है न मित्र है। वे सम प्राणी मात्र में अपने भगवान को देखते हैं, अर्थात समस्त जगत को भगवान में समझते हैं। जिनको विषय से सदा वैराग्य रहता है, और जिन्होंने लोभ क्रोध आदि तथा हर्ष शोक और भय को त्याग दिया है, कोमल चित्त है, दीनों के ऊपर दया करने वाले तथा मन वचन कर्म से माया के लगाव से रहित हैं, ये सब लक्षण संतों के हैं। हे भरत जी, साधु संतों में एक और बड़ा गुण यह है कि वे सबको मान देने वाले आप मान रहित हैं। हे दात, ऐसे सज्जन पुरुष मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। अब आगे और सुनिए, वे संत जन सदा कामना से रहित निष्काम भाव से अपने प्रभु के नाम में तत्पर रहते हैं। शांति वैराग्य नर्मता और हर्ष के भंडार हैं। सब प्राणियों के साथ शीतलता सरलता मित्रता रखते हैं। हे भाई भरत, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हैं तथा जो शांति और इंद्रियों के जीतने के नियम में रहकर नीति नहीं त्यागते और कभी कठोर वचन मुख से नहीं बोलते,
उनको पूरा संत समझना चाहिए तथा जो निंदा और स्तुति दोनों को समान जानकर अपने प्रभु के चरण कमलों में से प्रीति रखते हैं, ऐसे सज्जन महात्मा मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। हे भ्राता, वे गुणों के मंदिर और सुख के पूज अर्थात समूह हैं। ये सब गुण और स्वभाव संतों के हैं। श्री भगवान बोले, हे भ्राता, अब असंतों अर्थात खोटे पुरुषों के स्वभाव को सुनो। ऐसे पुरुषों की संगत मनुष्य भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे पुरुषों का संग मनुष्य के लिए सदा दुखदाई है। उनकी संगति करने वालों की ऐसी दशा होती है जैसे कपिला गाय को हरहाई अर्थात खेत उजाड़ू गाय के संग दंड होता है। प्राण के रूप में हरहाई गाय के संग कपिला कामधेनु गाय हरा खेत खाने को गई। जब खेत का मालिक आया तो हरहाई तो भाग गई और कपिला बेचारी पीट गई। और सुनो, दुष्ट पुरुषों के हृदय में सदा ईर्ष्या की अग्नि तपायमान रहती है। वे सदा पराये सुख संपत्ति को देखकर जलते रहते हैं अथवा किसी दूसरे के सुख को देखकर सहन नहीं कर सकते। हे भ्राता, दुष्ट पुरुषों का यह भी स्वभाव है, जब वे पराई निंदा सुनते हैं तो ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो कहीं पड़ी हुई संपदा पाली हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सदा धारण किए हुए हैं। इन्हीं का श्रवण होता है और इन्हीं का मनन होता है। भाव यही है कि यह 5 चोर ही दुष्ट पुरुषों की ओट और असरा है। इन्हीं के आधार पर वे जीते हैं। बड़े निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापात्मक होते हैं। बिना कारण के दूसरों के साथ वैर करना उनका सहज स्वभाव होता है। यहाँ तक कि जो कोई उनके साथ हित की बात करे उससे भी वैर करते हैं। उन खोटे पुरुषों का लेन देन, खान पान, पहरान, रहन सहन सब झूठ से मिला होता है। वचन तो वे मोरों के समान मीठे बोलते हैं, पर हृदय के ऐसे कठोर हैं कि सर्पों का भी भक्षण कर जाते हैं। अर्थात मोर की बोली तो मीठी होती है, परंतु सर्प को भी वह खा जाता है। ऐसे ही दुष्ट पुरुषों के स्वभाव को भी समझो। दूसरों के साथ द्रोह करना, पराये धन छीनने की इच्छा रखना और निंदा करना, ये सब बातें उनमें स्वाभाविक होती हैं। हे भाई भरत, ऐसे मनुष्य महानीच और पापात्मक समझने चाहिए। ये मनुष्य देही धारण किए हुए राक्षस हैं। भगवान बोले, हे भरत जी, ऐसे खोटे मनुष्य जिनका लोभ ही ओढ़ना है और लोभ ही बिछोना है, महाकामी, क्रोधी अथवा सदा ही पेट भरने की कथा में तत्पर रहते हैं। अर्थात जैसे कैसे भी हो पेट भरने का उपाय करना तथा इंद्रियों के विषय भोगों की चिंता में लीन रहना जिनके जीवन का लक्ष्य है, और वे मूर्ख परलोक में यम का डर भी नहीं रखते, सो ऐसे पुरुषों को वे यमलोक में त्रास मिलते हैं। हे भ्राता, ऐसे प्राणी जब किसी की भलाई और उन्नति की बात सुनते हैं तो इस प्रकार ठंडा श्वास लेते हैं जैसे बुखार चढ़ गया हो, और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तो ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो सारे जगत का राज्य इन्हीं हाथ में आ गया हो। मोह और अज्ञान के वशीभूत होकर पराया द्रोह करते हैं। उनको संतों की संगत और भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। भगवान कहते हैं, ऐसे दुष्ट पुरुष सतयुग और त्रेता में नहीं है, द्वापर में कहीं कहीं प्रकट होंगे, परंतु कलयुग में तो इनकी बाढ़ आ जाएगी। प्राचीन धर्म ग्रंथों को देखने से पता चलता है कि सतयुग, त्रेता आदि पिछले युगों
में पाप नहीं था, बहुत कम था। लोग धर्म परायण थे, खोटे संगत नहीं थी, लोभ कर्म धर्म में लीन रहते थे। ऋषि मुनियों का जमाना था जो प्राय वनों में रहकर तप किया करते थे और उस तप से प्राप्त शक्ति द्वारा लोगों को वरदान और शाप भी दिया करते थे। रूहानियत का प्रचार नहीं था, बहुत कम था। अधिक से अधिक उन धर्मपरायण लोगों के मन की विचारधारा स्वर्ग तक ही पहुंचती थी, जो कि देह त्यागने के पश्चात राज्य का स्वर्ग को प्राप्त करते थे। जीव का जन्म मरण के चक्र से छूटना और श्रुति का नरक स्वर्ग दोनों से तथा मन और माया के बंधनों से मुक्त होकर उसके निज धाम अर्थात सतलोक वह दयाल देश में पहुंचने का साधन बहुत कम था। उसका कारण यही था कि ऋषि मुनि तो भले ही बहुत थे, परंतु संतों के अवतार नहीं थे। विशेषकर संतों के अवतार कलयुग में भी हुए हैं। कारण यही है कि कलयुग में रूहानी बीमारी बहुत बड़ी हुई है। संत रूहानी डॉक्टर होते हैं। कुदरती बात है, जब बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं तो डॉक्टरों का प्रकट होना आवश्यक हो जाता है। कबीर साहब जी की वाणी है, कलयुग समयुग आन नहीं, संत धरे अवतार, जीव शरण गए गुरु की, भव जल उतरे पार। इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं, क्योंकि इसमें संतों के अवतार होते हैं और जीव को अपनी चरण शरण के सहारे भवसागर से पार करते हैं। शुभ कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक कामना सहित और दूसरे कामना रहित। कामना सहित जो कर्म होते हैं उनसे मन शुद्ध नहीं होता, और जो निष्काम शुभ कर्म होते हैं उनसे मन और आत्मा शुद्ध होती हैं। गुरुमुखो।